नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीकर जालौर में रिमझिम बारिश का दौर जारी, जयपुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। फर्जी गोवंश टैग प्रकरण 28 गौशालाएं ब्लैकलिस्ट, एसीबी करेगी जांच। शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से रवाना, 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नए नियम लागू, 15 मिनट से ज्यादा रुके तो लगेगा मोटा शुल्क। जयपुर के इस इलाके में बुलडोजर ने तोड़ी दुकानें, ढहाए अवैध निर्माण, लोगों ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव है। सीकर जालौर में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जयपुर में 10 साल के बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। बुधवार को भी 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर जारी है। मंगलवार को भी सीकर में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही थी। इससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। बारां में बाढ़ के हालात हो गए, दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया। कई इलाके टापू बन गए हैं। राजस्थान में गौ सेवा के नाम पर करोड़ों रुपए की अनियमितता का मामला सामने आया है। गोपालन विभाग ने जैसलमेर जिले के 28 गौशालाओं को फर्जीवाड़ा करने का दोषी पाते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन संस्थाओं द्वारा 49,314 फर्जी गोवंश टैग लगाकर सरकारी अनुदान राशि उठाने की कोशिश की गई थी। विभाग ने समय रहते कार्रवाई करते हुए करीब 29 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि बचा ली। मामले की विस्तृत जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपी गई है। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्ससीएम मिशन 4 के तहत आज यानी 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। मिशन भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे 5 मिनट के बाद 26 जून को 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी को छोड़ने या लेने जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बुधवार को स्टेशन के अजमेरी गेट पर पार्किंग को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसका मकसद स्टेशन पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करना और पार्किंग में पारदर्शिता लाना है। अब स्टेशन पर किसी भी वाहन, चाहे प्राइवेट हो या कमर्शियल, को पहले 8 मिनट तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। 8 से 15 मिनट तक रुकने पर 50, 15 से 30 मिनट तक रुकने पर 200, 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 और वाहन को टो कर लिया जाएगा। जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड इलाके में आज सुबह बुलडोजर गरजा। जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध निर्माणों को हटाया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते द्वारा आईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों को ध्वस्त किया गया, साथ ही अन्य अवैध निर्माणों को भी हटाया गया। जेडीए की टीम सुबह ही भारी पुलिस बल और मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में युवा अपनी जान तक को दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे। कोटा के कुछ युवा कोटा बैराज का गेट खोलते ही डाउन स्ट्रीम में जाकर पानी में बैठकर एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बना रहे हैं, फिर इन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के एसआई सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि बरसात के दिनों में 4 महीने के लिए बैराज पर गार्ड लगा रखा है, फिर भी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब के लुधियाना में मानसून जोरदार बरसा। यहां 3 घंटे में 71.6 मिलीमीटर वर्षा हो गई। 2019 के बाद पहली बार जून में एक दिन में इतनी वर्षा हुई है। इससे पहले 21 जून 2019 को 63.2 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। वहीं नवाशहर में 24.6, चंडीगढ़ व रूपनगर में 14, पठानकोट में 10, पटियाला में 8.1, फतेहगढ़ व होशियारपुर में 4.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। हिमाचल में शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति में वर्षा हुई। भारी वर्षा से लाहौल स्पीति जिले में बाढ़ से खासा नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के हमले को लेकर बुधवार को पलटवार किया और आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल है तथा लोकतंत्र पर अलग अलग दिशाओं से संगठित एवं खतरनाक हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि मोदी सरकार में संविधान पर हमले हो रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। संसदीय परंपराओं को तार तार किया जा रहा है। न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है। अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर अभी भी खतरा बरकरार है। यहाँ से बागिन T84 के तीनों शाखाओं की शिफ्टिंग हाल ही में कर दी गई थी। इसके बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली थी। लोगों को लगने लगा था कि अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग से खतरा टल गया है, लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ टाइगर का मूवमेंट दिखाई दिया, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई। यहाँ लोगों बीच में फिर से हादसे की आशंका बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे एक टाइगर जंगल से निकलकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आ गया। यहाँ पर करीब 15 मिनट तक टाइगर का मूवमेंट बना रहा।
उप मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग की योजनाओं और बजट घोषणाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अमृत आहार योजना में सप्ताह में 5 दिन वितरित किए जाने वाले दूध की मात्रा को बढ़ाने और न्यूट्री किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान के श्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे और व्यापक रूप से लागू करने की बात कही। राजस्थान में गत दिनों से फर्जी खाद बीज को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गत दिनों ही प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कई जगहों पर नकली खाद बीज का भंडाफोड़ भी किया। इसे देखते हुए राजस्थान में कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश में नकली खाद बीज एवं कीटनाशकों की बढ़ती बिक्री पर नकेल कसने के लिए अतिरिक्त निदेशक कृषि से अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली के संयुक्त निदेशकों को जिले में बेहतर गुणवत्ता के किसानों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने के साथ अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी ने बहुमंजिला इमारतों में नक्शे के विपरीत निर्माण और अवैध गतिविधि के एक और मामले में आदेश दिया है। रेरा ने बिल्डर्स पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। जयपुर शहर में एक बहुमंजिला इमारत में नियम विरुद्ध अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ रेरा ने यह आदेश जारी किया है। रेरा ने नक्शे के विपरीत गतिविधि पर बंद करने के आदेश दिए हैं। अजमेर के नगरा क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम की ओर से एक बिल्डिंग को सीज किया गया। बिल्डिंग मालिक की ओर से नक्शे के विपरीत अवैध रूप से निर्माण किया गया था। मामले में कुछ दिन पर बिल्डिंग के खिलाफ महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शिकायत दी थी। शिकायत में अवैध रूप से सपा संचालित करने का आरोप लगाया गया था। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उसके द्वारा आपूर्ति किए गए पानी को बागवानी और सफाई के लिए उपयोग करने पर अजनारा होम सोसाइटी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रकाश में आया। इसमें उजागर किया गया कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16B स्थित सोसाइटी के कुछ निवासी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा जल विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का उपयोग बागवानी और सफाई के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार सुबह 224 भारतीय नागरिक इजरायल से भारत लौटे। ईरान इजरायल के तनाव के बीच दोनों देशों से अब तक 3,394 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। इससे पहले 24 जून की रात 12:01 पर 282 भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट मैशहद से दिल्ली पहुंची थी। उधर भारतीय दूतावास ने मंगलवार को देर रात बताया था कि ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू किए गए भारतीयों को निकालने के अभियान को बंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।